जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये क्या आपका बचपना कभी नहीं जाएगा ना? सुहागन के हाथों की चूड़ियों की खनक की निराली होती है ना, पर मेरी जिंदगी में ये खनक कभी नहीं आएगी। चूड़ियों की खनक तब भी निराली होती है बिंदिया, जब उसे कोई दोस्त प्रेम से गिफ्ट करे। ये रही मेरी तरफ से तेरे लिए चूड़ियां, ले। आराम से ले आया है तो प्यार से पहना भी दे। कैसे बिंदिया? सूरज, तुमने कहा था ना बिंदिया तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी हुई, तो बिंदिया को चूड़ियां मैं पहना दूंगी। बढ़िया। लाओ बिंदिया। भैया, मुझे 2 और हरी चूड़ियां देना। बिंदिया, जो मुझे डाउट है तुम पर, अब देखो कैसे सबके सामने तुम्हारी सच्चाई लाती हूँ। वो पानी चाहिए था। बिंदिया, तुम्हें यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? मैं पानी वहीं ले आती। ये क्या पीस रही हो ईशा? ड्राई फ्रूट्स पीस रही हूँ तुम्हारे लड्डू में डालने के लिए। विद्या, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। ये लड्डू में कांच का चूरा क्यों मिला रही है? ईशा ने मुझे झूठ क्यों बोला? काव्या, काव्या, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? दादी ने फिर से कुछ कहा क्या तुम्हें? रिया आई थी, उसने कहा तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आरव तुझसे प्यार नहीं करता है। इनफैक्ट आरव ने ये शादी किसी बाबा के तंत्र मंत्र अंधविश्वास के चक्कर में तुझसे की है। अबे ट्रस्ट मी, वो एक पूजा करवा रहा है ताकि तुम मर जाए और वो अपनी मनपसंद लड़की से दूसरी शादी कर पाए। ऐसा कहा रिया ने? हाँ, वो अब भी हम दोनों को अलग करना चाहती है, इसीलिए आपके बारे में ऐसी घटिया बातें की उसने। वो कल मुझसे सॉरी कहने आई थी, मुझे लगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, शायद वो सुधर गई है, पर नहीं, वो अब भी हम दोनों को अलग करने के मौके ढूंढ रही है। It's okay, मैं कोई अलग नहीं कर सकता, रो मत। लेकिन अच्छा हुआ काफिया ने रिया की बात पे यकीन नहीं किया। ताइमा, मैंने आपके बनाए लड्डू में देसी घी और खूब सारे मेवे मिला दिए। बहुत बढ़िया। और मैंने भी गर्मा गर्म मसाला चाय बना दी है माँ। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन महारानी, तूने सबसे बढ़िया किया।
और अब एक बात कान खोल के सुन लो, ये लड्डू सिर्फ बिंदिया के लिए है, किसी और को नहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है ताई माँ, तो सबसे पहला लड्डू आप बिंदिया को अपने हाथों से खिलाइए। बिंदिया मुंह खोल। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा ना पेट भरा हुआ है, मैं बाद में खा लूंगी। अरे अरे बिंदिया, एक लड्डू खाने से कुछ भी नहीं होता। और वैसे भी ताई माँ ने इतनी मेहनत से बड़े प्यार से तुम्हारे लिए लड्डू बनाए। आज से तुम रोज एक एक लड्डू खाओगी। हाँ बिंदिया, खा ले लड्डू, कोई नखरे मत कर, फायदा होगा। ये लड्डू ना डब्बे में पैक कर देना, मैं रोज एक एक लड्डू खाऊंगी। ओहो, अब मैं समझी। सूरज, बिंदिया हमें परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए ये सब कह रही है। वो अभी भी खुद को हम पर बोझ समझती है। ईशा ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? हे बाकी बिहारी, अब चुपचाप मुंह खोल और लड्डू खा ले, नहीं तो मैं रिया, काव्या, अदिति के जैसे पिट्टी लगाऊंगी तेरी। चल जल्दी से मुंह खोल और खा। लड्डू में कांच है। कांच? हाँ, पहले तुमने मुझे वो पुरानी दवाई खिलाई और अब तुम लड्डू में कांच मिलाकर मुझे मारना चाहती हो। ये तुम क्या बोल रहे हो बिंदिया? मैं लड्डू में कांच क्यों मिलाऊंगी? तुमने देखा क्या? हाँ, मेरा मतलब है कि मैंने सुना था जब तुम वो पाउडर बना रही थी, तब मुझे कर कर की आवाज आ रही थी। और मैं ना अंधी हूँ, बहरी नहीं हूँ, कांच पीसने की आवाज पहचानती हूँ। मम्मी जी, बिंदिया की ना आंखें चली गई है। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे उसका दिमाग भी जा रहा है। चुप। माना मुझसे एक दो गलतियां हो गई है, पर इसका मतलब ये नहीं बिंदिया कि तुम ऐसा इल्जाम लगाओगी मुझ पर। मैं क्या पागल हूँ जो लड्डू में कांच मिलाऊंगी? सूरज, सूरज तू मेरा यकीन कर, मैंने खुद सुना था। और जब मैंने ईशा से पूछा ना कि तुम क्या कर रही हो, तो उसने मुझे कहा कि मैं लड्डू में ड्राई फ्रूट्स मिला रही हूँ। बिंदिया, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। ईशा जी चींटी को भी चोट नहीं पहुंचाती, तो भला वो ये लड्डू में ऐसा क्यों करेंगी? अरे मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, ईशा ने जानबूझकर ये सब किया है। ठीक है, तुझे ईशा जी पर भरोसा नहीं है ना, लेकिन मैं ईशा जी पर भरोसा करता हूं, आंख बंद करके खुद से भी ज्यादा। देख लिया ना आप सबने, ईशा क्यों किया तुमने ऐसा? या शांत हो जा, और आप सब भी घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ है, कोई कांच वाच नहीं है इसमें। वो मुझे दांत में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मीठा खाते ही दर्द होने लगता है, बस और कुछ नहीं। मेरी दादी एक कहावत कहती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं लड्डू में कांच क्यों मिलाऊंगी?
मैंने मिलाया ही नहीं है। कहीं शक तो नहीं हो गया कि मैं देख सकती हूँ, इसीलिए ये सारी चालें चल रही है। अभी तक तो मुझे शक था, पर आज तुम्हारी इस हरकत ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है कि तुम अंधी नहीं हो, अंधे होने का ड्रामा कर रही हो। शर्म नहीं आती ना तुम्हें बिंदिया? खुद को सूरज का दोस्त कहती हो और उसकी स्टॉल बंद करवा दी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम नहीं चाहती कि वो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पे चले। लेकिन तुम्हारी ये चाहत कभी पूरी नहीं होगी बिंदिया, क्योंकि मैं सूरज की पत्नी कभी ऐसा नहीं होने दूंगी।